तो देखिए लगातार हमारी ये चर्चा जारी है और विजयदशमी का ये पर्व, कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी धर्माचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पंडित सुनील भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्माचार्य। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका भी। सुनील भारद्वाज जी, विजयदशमी का ये पर्व कई मायनों में कई सीख हमें देता है, और कैसे आप इसको देखते हैं, कैसे इसको धर्म के साथ भी जोड़ा जाए? क्योंकि प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से रावण का वध किया, इसके बाद हमने देखा कि ये भी हमें एक सीख मिली कि आखिर किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो आप जीवन के कई विकार है उसको भी आप कैसे त्याग सकते हैं। बहुत सारी इसके पीछे कई ऐसी कथाएं हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ऐसी कहानियां भी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, आप इस विजयदशमी के पर्व को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, विजयदशमी का पर्व ये एक बुराई है जो एक विद्वान आदमी ने गलत रास्ता अपनाया। वो बहुत विद्वान, यहां तक विद्वान है जिसको ब्रह्मा जी पढ़ाने आते हैं, जिसने सभी काल को बस में किया हुआ है, जिसके शनिदेव अंदर बंद हैं, जिसके संरक्षण में सृष्टि चलने लगी। वो विद्वान जो शंकर जी स्वयं पूछते हैं उससे, शंकर जी का इससे बड़ा भक्त नहीं हुआ, बहुत बड़ा भक्त। और जो हम भगवान शिव का जब शिव तांडव करते हैं ना, ये रावण है, ये रावण का ही कृत्य, और उससे बड़ा ज्ञानी नहीं हुआ कोई। इतना ज्ञान पाकर आपने, अब यूं तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि उसने अपना मोक्ष का रास्ता नहीं, उसने कहा हरि तुमको ही आना पड़ेगा। और भगवान स्वयं 12 अवतार से प्रभु राम आए, 12 कलाओं से, 12 कला से भगवान राम आए थे, 16 कला से भगवान कृष्ण। तो 12 कला से आए थे, तो उन्होंने उसका संहार किया। अच्छा, इस बुराई में एक बात रावण की बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो विद्वान था। उसने अपने सभी राक्षस जितने असुर थे उनका अंत करा दिया। क्योंकि कहते हैं मेघनाद से बड़ा शक्तिशाली नहीं था, मेघनाद से बड़ा तो शक्तिशाली कोई था ही नहीं। वो इंद्रजीत था, और वो इतना शक्तिशाली था कि उसको वरदान था कि नारी निद्रा भोजन जो 12 वर्ष तक छोड़ देगा वो ही उसे मार सकेगा, और ये असंभव था। रावण को ये बात पता था, क्योंकि शेषनाग का अवतार कौन? अब लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष तक नारी निद्रा भोजन छोड़ा, तो उसका वध करने के लिए वो इतना शक्तिशाली मेघनाद था। इंद्रजीत जिसका नाम था, उसका नाम उन्होंने इंद्र को भी जीता हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र को जो जीत ले वो तो इंद्रजीत हुआ, और उससे ज्यादा बलशाली नहीं था। और रावण ने सबका संहार, मेघनाद के साथ साथ उसका भाई था कुंभकर्ण जी, वो अगर 6 महीने जगा रहता ना, तो वो सृष्टि का सारा अनाज ही खत्म कर देता। तो वो उसका भी संहार करा दिया। उसके आतिकाय बहुत सारे बलवान हुए, जो इतनी विद्या। वो रावण की आयु इतनी नहीं थी, उन्हें हजारों वर्षों तक तो उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी की हजारों वर्षों तक शंकर जी की तपस्या करी। उसके बावजूद भी एक गलती करी उसने, उनने शक्ति का हरण कर लिया। जिसने शक्ति का हरण कर लिया उसका आज भी पुतला जलाया जाता है। मतलब तो विद्वान आप ये कह रही हैं कि एक तरीके से अमरता का वरदान भी था रावण के पास, ज्ञानी भी वो था, महाज्ञानी भी था, लेकिन आपने इसमें एक कड़ी ये जोड़ी कि उसने एक रास्ता निकाला अपने मोक्ष का। इसमें डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी ने भी एक पॉइंट इसमें ऐड किया, क्योंकि वो अहंकारी था और इसलिए उसका अंत होना तय था। सुनील जी, देखिए, अंत होना उसका इसलिए तय था कि वो अपने, देखो, जब उसने ये लंका मांगी थी, क्योंकि लंका तो भगवान चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के थे। भाई पार्वती अम्बा गई लक्ष्मी के यहाँ। अब ये लंका का ही छोटा सा प्रसंग है। लंका कैसे आई?
रावण के पास। लंका ऐसी आई कि माँ अंबा जो है, पार्वती अंबा, वो गई थी लक्ष्मी के यहाँ। लक्ष्मी ने ताल तलैया हैं, ये हैं, ये सरोवर हैं, ये बाग बगीचे हैं, ये परकोटे हैं, इसमें अलग अलग परकोटों का जिक्र किया गया। जैसे देवी भागवत में लिखा है कि मणिकर्ण का जिक्र है, ऐसे मणिकर्ण की तरह उन्होंने दिखा दिया उनको। तो उनको भी हुआ कि भगवान शिव से जाके कहा कि ऐसा मैं महल बनाना चाहती हूँ। तो चंद्रमौली ने कहा क्या करोगी, मैं तो योगी हूं, मैं तो मरक छाल पे लेटता हूँ, सोता हूँ, भभूति लपेटता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मुझे सब आडंबर नहीं चाहिए। फिर भी आग्रह करने पर फिर विश्वकर्मा जी को बुलाया, वो बनवाया, उससे बढ़िया बनवाया। और जब दक्षिणा में संकल्प किया, संकल्प के बाद जब उनने दक्षिणा मांगी तो दक्षिणा में उसने यही मांगी। और बाद में क्या था, 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती, जिसके घर में दिया न बाती। एक कारण कि उसने बुराई का रास्ता चुना, बिल्कुल एक कारण। 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती, जिसके घर में दिया न बाती, ये असंभव है ना, बिल्कुल सत असंभव है। मगर क्यों, क्योंकि उसने ऐसा बुराई का रास्ता चुना। तो आपने पहले तो एक काम ये किया कि आपने सब चीजें हथियाई। भाई ब्रह्मा जी और शिव का एक काम है। देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है 2 देवता हमारे एक काम करते हैं। एक तो ब्रह्मदेव क्या करते हैं, ब्रह्मदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं ही, उनको तो प्रसन्न, मगर विष्णु नहीं प्रसन्न होते। विष्णु को आना क्यों पड़ता है, विष्णु को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये शंकर जी से वरदान बहुत मांगते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान बहुत मांगते हैं, इसलिए ब्रह्मास्त्र बहुत जल्दी चलाते थे। इनके पास सब अस्त्र थे, स्वयं नारायण ही काट थे इनकी। वो जबकि मेघनाथ को पता चल गया था कि ये शेषनाग का अवतार है, कोई साधारण मानव नहीं है। उन्होंने कहा था पिता से अपने, वो प्रदक्षिणा कर कर लौट आया। मेरा शस्त्र जो है वो लक्ष्मण की प्रदक्षिणा कर कर लौट आया, उसमें कुछ है, वो है मैं, क्योंकि मुझसे कोई नहीं जीत सकता था। उसके पास शक्ति थी, शक्ति लगाई, शक्ति के बाद जीवित हो गए, क्योंकि हनुमान जी लेके आए संजीवनी। तो वो असंभव को संभव तो भगवान कर सकते हैं, मगर एक व्यक्ति ने अगर ये सोच लिया, एक राक्षस ने, असुर शक्ति ने ये सोच लिया, तो ये संकट में आएगा। और आज तक उसका इसलिए पुतला भी जलाया जा रहा है, और उसको बुराई पे अच्छाई की जीत इसलिए बताई जा रही है, उसको बुरा माना जा रहा है। क्योंकि बाद में आपका कल आपको क्या कहेगा, आप लाख आप अच्छे काम करें, लाख आप कुछ भी कर लें, मगर अंततः आपको क्या फल मिलेगा। कहते हैं ना, वो आपके पीछे, सबके पीछे कितने लोग जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं आपके पीछे लोग, वो है। तो उसके पीछे आज कितने लोग बुराई करते हैं, उनके तीनों के पुतले जलाए जा रहे हैं। जबकि जय विजय 2 पार्षद थे, उनको 3 बार राक्षस बनना पड़ा, वो तीनों यही 2 राक्षस चले आ रहे। तो ये बुराई पे एक भगवान राम ने, और भगवान राम ने वो मर्यादाओं में थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, वो प्रातः काल उठ के रघुनाथा शीश झुकाते हैं गुरु और माता। माता वो गुरु है, प्रथम गुरु है, जो अपने बच्चे के अंदर वो गुण प्रविष्ट करा सकती है, जो आने वाला कल उसका सुधरे, वो अपने परिवार कुल का कल्याण करे, अपने क्षेत्र का और अपने देश का कल्याण करे। ये गुण होने चाहिए बच्चे के अंदर, ये गुण प्रविष्ट कराने चाहिए, ये माता का कर्तव्य है। तो इसीलिए सबसे पहले वो माता का आग्रह किया, इसीलिए केकई के कहने पर गए। जबकि बाद में उन्होंने पूछा था, जब कृष्ण अवतार हुआ था, कि मुझे 14 वर्ष, मुझे इतने वर्ष क्यों रहना पड़ा इसमें, तो वो सब बताया भगवान ने, वो अलग रूप में आए। तो भगवान राम की मर्यादाओं से जुड़े हुए जितने चरित्र हैं, जितने चरित्रों में भगवान राम गए, परिवार में रहे, वनवास में रहे, युद्ध में रहे, युद्ध के बाद आए, फिर सिंहासन संभाला। आज का दिन हमारे यहाँ इसलिए पूजा जाता है, देखो आज दशहरा है, दशहरा, यानी कि आज हम वो पायता पूछ, आज अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेखनी पुस्तक इसको पूजते हैं। वो जो खेतरी बीजते हैं, उसके जो नौरते निकलते हैं, उस नौरतों को बांधते हैं, मोली कलावे से बांधते रखते हैं। रामचंद्र जी का पायता पूजा जाता है, जिसमें लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, उत्तर का नीर, दक्षिण का चीर, और पूर्व का घोड़ा और पश्चिम का वर्दा, और पश्चिम का घोड़ा पूर्व का वर्दा। तो ये उसमें लिखा गया है
उसमें पायता लिखा जाता है, आज राजा रामचंद्र जी का पायता हमने पूजा। उसमें भाव लिखे जाते हैं कौन से दिन, ये पुराने पद्धति चली आ रही है, कौन से दिन क्या भाव था। बहुत सारे लोग जो लिखते हैं इनकी बही लिखी गई होती है, उसमें दिवाली पे तो अलग लिखी जाती है व्यापार की, इसमें पूरे जीवन काल की लिखी जाती है, कौन सा बच्चा कब हुआ, किसका घर में जन्म हुआ। वो आज का ही दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया, दशहरा। हिंदुओं के 4 पर्व प्रमुख हैं, उसमें दशहरा सबसे प्रमुख माना गया है अगर देखें तो शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन प्रभु राम सुनील का जी, विजय है। ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाती है चीज कि जो धर्म को लेकर आगे बढ़े, धर्म और कर्म को लेकर। फिलहाल जो तस्वीरें, क्योंकि मुझे टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रही है, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ देखिए आखिर किस तरीके से सुबह उन्होंने कन्या पूजन किया। अब देखिए किस तरीके से वो निकले हैं। यहाँ पे एक उनका जो जुलूस है वो यहाँ पर निकला हुआ है, एक शोभा यात्रा हम ये कह सकते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। एक सामाजिक समरसता का ये भाव भी देती है शोभा यात्रा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसमें जुटे हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुटे हुए हैं। डॉक्टर गिरीश से भी इस वक्त, इससे पहले हमारे मिश्रा साहब से भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि धर्म और कर्म को लेकर जो आगे बढ़ता है, क्योंकि जब रावण की भी मृत्यु थी वो विभीषण की वजह से संभव हो पाई, और यही एक वजह थी कि विभीषण से जब ये पूछा गया था सुनील जी कि आप धर्म को चुनेंगे कि अपने भाई को, उन्होंने धर्म का चुनाव किया, यानी कि ये माने कि धर्म सबसे बड़ा है, हर रिश्ते से बड़ा है। कहा क्या उन्होंने जी, अहम धर्म पराधीन, मैं धर्म के पराधीन। आप समझे, पूरे लंका में सिर्फ एक ही जगह स्थान ऐसा मिला हनुमान जी को जिस स्थान पर कि राम नाम की धुनी थी, गूंज थी, जो स्थान पवित्र मिला, वहां पे तो सब राक्षस हैं। मगर राक्षस के घर में एक व्यक्ति, और वो भी सगा भाई, जो वो उनके हिसाब से विरुद्ध है, मगर भाई अगर वो राम का गुण गा रहा है, राम का चिंतन गा रहा है, तो राम ने उसके अंदर वो जिज्ञासा, देखो परमात्मा को पहचानना आसान है, आपको भक्त बनना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि भगवान राम क्या विष्णु कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। अगर मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं तो मेरे भक्त मुझे जब जब चिंतन करते हैं, जब जब मुझे पुकारते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, उनकी रज अपने मस्तिष्क पर लगाता हूं, मेरा बन के तो दिखाए। ये तो ठाकुर ने भी कहा है, ये तो हर युग में कहा है भगवान ने, अहम भक्त पराधीन मैं। क्योंकि वहां विभीषण ने वो भक्ति करी थी, और ऐसी भक्ति नहीं करी थी जैसी, वो अनन्य भक्ति करी थी। वो अपने राम के चिंतन में, जैसे हनुमान जी से बड़ा भक्त नहीं हुआ, और आज भी हनुमान जी अजर अमर है ना, उनसे बड़ा, हनुमान जी से बड़ा भक्त नहीं। ऐसे ही विभीषण भी बहुत बड़ा रामचंद्र जी का, उन्हें ज्ञान हो। तो फिर भक्ति करते करते क्या होगा, जैसे हम ये 9 दिन रखे हमने, ये 9 दिन रखे, हम मूलाधार से प्रारंभ करते हैं और सहस्त्र तक पहुंच जाते हैं, 7वें चक्र पे। तो हमारी जो ज्ञान की सीमा है वो भ्रमलीन हो जाती है। जब हमारी भ्रमलीन हो जाती है तो फिर हमें लोभ, लालच, उससे आप परे हो जाते हैं। ठीक है सुनील जी, लौटूंगी आपके पास, रोकना इसलिए चाहूंगी क्योंकि सर एक तस्वीर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ जो शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, एक बार फिर से दिखा दें। गोरखनाथ मंदिर से दरअसल ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, और देखिए इस शोभा यात्रा में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते रहे हैं, और उसी कड़ी में ये एक तस्वीर और निकलकर सामने आ रही है। मैं चाहूंगी कि इस तस्वीर को एक बार और फुल फ्लैश दिखाया जाए। और देखिए गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी के दिन इस प्रकार का जुलूस भी निकाला जाता है। भगवान राम के राज्याभिषेक का इतिहास कई दशक से पुराना भी रहा है, और यही एक वजह है कि जो भी पीठाधीश्वर होते हैं वो इस परंपरा को निभाते हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इस शोभा यात्रा में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन के साथ ढोल, नगाड़े और इसके अलावा डमरू, सबका अद्भुत प्रदर्शन भी होता है। बड़ी संख्या में देखिए लोग भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस यात्रा का स्वागत करते हैं पुष्प बरसाकर। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से जो पुष्प हैं वो बरसाए जा रहे थे। तो दशहरे के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं उस भूमिका में, गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली विजयदशमी शोभा यात्रा में सामाजिक समरसता, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ी नजीर पेश की जाती है। और एक बार फिर से देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों में। तो इस प्रकार का जुलूस निकालना, भगवान राम के राज्याभिषेक का जो इतिहास है ये काफ़ी
पुराना है और पीठाधीश्वर जो होते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है, वो इस परंपरा को निभाते हैं और यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परंपरा को निभा रहे हैं। अस्त्र शस्त्र का पूजन भी किया जाता है। लगातार देखिए 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ हम रुख करेंगे। तो सुनील मिश्रा जी, मिश्रा साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे इस पूरी परंपरा को लेकर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पीठाधीश्वर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस भूमिका में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र की भी वो पूजा करते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे राजाभिषेक भी होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस पूरी परंपरा के बारे में समझाइए। डॉक्टर गिरीश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, पूछ रही आवाज। जी, इस परंपरा के बारे में समझना चाहूंगी मिश्रा जी आपसे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि पीठाधीश्वर की भूमिका निभा रहे हैं योगी भगवान आदित्यनाथ राम, जी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन ऋषमुख पर्वत पर 9 दिनों तक देवी की आराधना किया। उसी से इस परंपरा की शुरुआत हुई जी। और उसी परंपरा का निर्वहन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री से पहले वो धर्मगुरु हैं और बड़े पद पर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। उन्हीं के चिन्हों पर हमारे धर्मावलंबी चलते हैं, गुरुओं के, और उस परंपरा का निर्वहन वो कर रहे हैं। वो इस सीएम जैसे पद पर सुशोभित होते हुए भी आज अपनी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बहुत बहुत साधुवाद है। और इस परंपरा का जो अवगाहन कर रहे हैं, इनको देख करके तमाम सारे ऐसे धर्मावलंबी लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये दशहरा का जो पर्व है बहुत सारी प्रेरणाएं लेता है। भगवान राम के जीवन से हम केवल नहीं सीखते हैं कि रावण को जला दो। मैं तो सीधी बातों में कहूं कि देखिए, रावण जले या ना जले, लेकिन आपके अंदर राम जिंदा रहना चाहिए। राम का चरित्र आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए। अगर आपके अंदर राम जिंदा है तो रावण तो वैसे जल जाएगा बिना जलाए। तो लोगों को राम के आचरण को, प्रभु भगवान श्री राम के आचरण को धारण करना चाहिए। जैसे भगवान राम ने सिखाया कि भाई से भाई को कितना प्रेम करना चाहिए, कैसे रहे। जहां राज्य को ठोकर मारते, यहाँ 1 गज जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। सारे गुणों में संपन्न होते हुए, बलवान होते हुए भी आपको धैर्य कैसे धारण करना है, भगवान प्रभु राम के जीवन के चरित्र से आप सीखिए। लंका के पार जाना था, भगवान कहते वैसे चले जाते, लेकिन समुद्र से प्रार्थना किया उन्होंने, विनय करी सागर समझाई। सागर से प्रार्थना किया। जब विनय से कोई ना माने, भगवान कहते सच तो बात उठाइए ना, आप एहतियार में बात करिए, पहले प्रार्थना करिए, विनय करिए। जब आपकी विनय कोई नहीं मानता है, तब आप शस्त्रों का उपयोग करिए। जब 3 दिन बीत गया, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बाण सरल कर आनो सोखो बारिश विषित किसान। तब बाण लगी गया और जैसे भगवान ने बाणों का संधान किया तो समुद्र साक्षात भगवान के सामने प्रकट होकर उनसे प्रार्थना किया। और हमारे मैंने बताया ना, भारतीय संस्कृति जो है वीरता की पोषक, वीरता की पूजक है। हमारे यहाँ कोई कायर नहीं होता, हमारे यहाँ सब बलवान होते हैं, वीर होते हैं। इसीलिए दशहरे पर सब पूजा करते हैं। देखिए, यदि आप मेरी विनय से नहीं मानेंगे, हमारे पास शस्त्र भी, हथियार भी है, जहां काम पड़ेगा हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, जहां आवश्यकता पड़ेगी इन शस्त्रों का उपयोग हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही एक वजह है कि शस्त्र पूजन भी होता है। जी,
यही एक वजह है कि शस्त्र पूजन का भी महत्व बढ़ जाता है, जैसा कि इससे चर्चा हो रही। पंडित सुनील जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं एक पीठाधीश्वर जो हैं वो अभी फिलहाल कहा जाता है कि एक दंडा अधिकारी की भूमिका में भी वो रहते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि पात्र पूजा भी होती है। इसके अलावा पात्र देवता के सामने कोई भी झूठ नहीं बोलता, संतों का विवाद भी सुलझता है। एक पूरी परंपरा जो है वो चली आ रही है, आज भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, इसमें तब आप समर्पित होंगे, तब आप सम्मिलित होंगे जब आप अपने मन से, वचन से और कर्म से पूर्ण समर्पण करेंगे। ये इसका सूत्र। अब आपने कर्म तो करना, यात्रा निकालनी है, वो कर्म कर रहे हैं। आपने मन से अपने और वचन से दोनों, आप वचन में मतलब आपने कोई अपशब्द नहीं बोलना, कोई निंदा नहीं करनी, कोई बुराई नहीं रखनी, कोई द्वेष नहीं रखना। ये पर्व द्वेष को हटाने का है। और कर्म आपके क्या हैं? दूसरे के प्रति हम एक दूसरे की सहानुभूति, एक दूसरे के संग जुड़े। यहाँ राम राज्य की एक स्थापना है। हर पर्व में, हर झांकी में, हर दशहरे पर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। जैसे राम राज्य में, ये राम राज्य ही है, ये राम का उत्सव है। राम के उत्सव में, क्योंकि उस समय कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई किसी से निंदा नहीं करता था, किसी की कोई चुगली बुराई ये सब नहीं था, किसी से द्वेष नहीं था, किसी से बैर नहीं था। और इसीलिए उस समय किसी की नारी पर दृष्टि डालने का बहुत बड़ा, ये मृत्यु के समान अपराध दिया, तो भगवान राम ने वही उसको पहुंचाया, और यहां नहीं, उसके कुल को पहुंचा दिया। तो ये संस्कार हैं। इससे क्या हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर, मान लीजिए एक कमरे में अंधेरा है, उसके अंदर वो बुराई है जो अंधेरा है, उस बुराई को दूर करने के लिए हमने क्या करना होगा? अंधेरे को दूर करना है। अंधेरे को दूर करना है तो एक उजाले को अंदर ले आइए, अंधेरा स्वतः बाहर चला जाएगा। अंधेरा तो स्वतः बाहर चला जाएगा। आपने अंधेरे को उठ के बाहर नहीं लाना। भगवान राम के जो हमारे को शिक्षा दी है, भगवान राम ने जो हमें समझाया है, जो जिससे प्रेरणा मिलती है, जो भक्ति दी है, उस उपासना का फल हमें यह है कि हमने भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और यहाँ हमने अपने राम के बताए हुए रास्ते पर चलना। राम के रास्ते पर जब चलेंगे तो बुराइयां, ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये दरअसल रामोत्सव है, और राम के उत्सव में कोई झूठ नहीं बोलता। और यही एक वजह है कि जो हम परंपरा देख पा रखे हैं वो गोरखपुर में सदियों से चली आ रखी है। जब पीठाधीश्वर वहां पे पहुंचे, एक दंडा अधिकारी की भूमिका निभाते हैं, संतों की अदालत लगती है, कहा जाता है इस दिन कोई झूठ भी नहीं बोलता। एक तरफ महाराष्ट्र में देखिए 2 गुट हैं, शिंदे गुट की अगर हम बात करें, और उसके अलावा उद्धव गुट की बात करें, अलग अलग गुट किस तरीके से अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। रैलियां हो रही हैं, शोभा यात्रा निकल रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। और क्या आखिर इसके पीछे परंपरा रही है, इसके बारे में भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज का दिन कई मायनों में बेहद खास, एक तरफ बुराई पे अच्छाई की जीत, लेकिन दूसरी तरफ ये जो दिन है वो कई मायनों में हमें जीवन की सीख भी देके जाता है। 2 खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी धर्माचार्य और पंडित सुनील भारद्वाज जी धर्माचार्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपका रुख करवा लेते हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, क्योंकि हम बात धर्म की कर रहे हैं, हम बात कर्म की कर रहे हैं, अगर हम इसको अब अगर हम पॉलिटिक्स से जोड़ के देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं जगह जगह देखिए कार्यक्रम तो हो रही हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं ये राजनेता। आखिर धर्म और कर्म को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे आखिर इसका फायदा भी मिलता है, ये भी आपसे समझना चाहूंगी। जो पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, शास्त्रों में वर्णन आता है, राजनीति और धर्म नीति अथवा राजगद्दी और व्यासगद्दी दोनों एक दूसरे के पोषक रहे। भागवत में वर्णन आता है, एक राजा थे, अत्याचार किया तो ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका वध करके शरीर का मंथन करके महाराज पृथ्वी को प्रकट किया और सत्ता पर बैठाया था। रामचरितमानस में वर्णन आता है, वाल्मीकि में वर्णन आता है, जब अयोध्या पर संकट आया, भगवान राम को कैकेयी के द्वारा वनवास दिया गया, भरत जी तृणपादुका लेकर नंदीग्राम में चले गए, तो गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार
अयोध्या की सत्ता का संचालन होने में। तो जब व्यास पीठ में कहीं विकृति आती है, व्यास गद्दी में कहीं विकृति आती है, तो राज सत्ता उसे आगे बढ़कर संभालती है, और जब राज सत्ता में कहीं विकृति आती है तो व्यास सत्ता उसे आगे बढ़कर संभालती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और राजनीति में जब तक धर्मनीति नहीं जुड़ेगी तब तक राजनीति सफल हो ही नहीं सकती है। मैं तो सरकार से कई बार आग्रह करता हूं, आवाज भी कर रहा हूं, भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है, देश विदेश के लोग देख रहे हैं इस चैनल को, तो मैं आग्रह करता हूं संसद में एक बार धर्म संसद भी बुलानी चाहिए साल से महीने में, और राजनीति पर और धर्मनीति को जोड़ करके चर्चा की जानी चाहिए। ये अति आवश्यक है। नहीं, फिर डॉक्टर गिरीश जी, इस पर सवाल ये उठता है कि कुछ लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा करते हैं। अभी हमने हाल ही में तस्वीरें जो देखी, चाहे वो बड़े बड़े राजनेता क्यों ना, वो सनातन के साथ जुड़ते हैं। फिर आखिर ये फिर सवाल आता है, इसको फिर कैसे देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि जोगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया कि धर्म को लेकर के हम राजनीति ना करें, बल्कि धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारी सनातन धर्म पद्धति है, दिखा दिया, संयम रहते हुए भी हम शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, विजयदशमी का पावन पर्व हम मना सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, कौन रोक रहा आपको? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भी एक तस्वीर जो आज सामने आई, सुनील जी, मुख्यमंत्री जी ने एक मार्ग प्रशस्त कर दिया आने वाली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कर सकते जी। डॉक्टर गिरीश जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रखे हैं। और सुनील जी, क्या आप भी ऐसे इत्तेफाक रखते हैं कि एक सीएम रहते हुए शोभा यात्रा में शामिल होना, सीएम रहते हुए कन्या पूजन करना? इससे पहले हमने देखा अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बनाया गया, कई दफ़ा वो वहाँ पर पहुँचे भी थे। इसको आखिर किस तरीके से धर्म, कर्म और राजनीति की जब हम बात करते हैं तो इसे आखिर कैसे जोड़ा जाए? धर्म, कर्म और राजनीति में एक बात स्पष्ट है, निष्पक्ष, निस्वार्थ। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं, तो आप यश कीर्ति गाई जाएगी। और पब्लिक को, वो जो जनता होती है, जनता जनार्दन जो होती है ना, इसने हर युग में भांप लिया है, क्योंकि आपका एक बुद्धि है, दो बुद्धि है, हजार बुद्धि है, हजार लोग भी आपके साथ जुड़े हैं जो आपको मशवरा देने वाले हैं, मगर वहां बहुसंख्यक है, वो पूरा समाज है। उस समाज में एक भी ज्ञानी पुरुष हुआ, अगर वो आपसे ज्यादा भी ज्ञानी होगा, वो उस बात को पकड़ लेगा आपकी कि आप इस लक्ष्य को पाने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं। इसलिए निष्पक्ष, निस्वार्थ अगर आप सेवा करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि अच्छा, मैं रोकना चाहूंगी सर, क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आखिर किस तरीके से यहाँ पे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अभिषेक का, वो यहाँ पर हो रहा है। और ठीक उसी तरीके की ये रामलीला 100 साल से ज्यादा पुरानी है, और यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता 4th जनरेशन को बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर आज भी उतना ही उत्साह है जो उनके बड़े बुजुर्गों के अंदर इस 100 सालों के अंदर हुआ करता था। हमारी राष्ट्रपति जी उनका पूजन कर रहे हैं, भगवान राम का, और उनके दरबार का पूजन कर रहे हैं, उनका तिलक करा उन्होंने। तो प्रभु श्री राम और उनके दरबार का पूजन यहाँ पे किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देखिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर तिलक लगाते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही पूरा जो कहते हैं ना राम दरबार, जिसका बार बार यहाँ पे जिक्र हो रहा था, वो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। गिरीश मिश्रा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सुनील जी, आप अपनी कुछ बात रख रहे थे कि धर्म, कर्म और राजनीति, ये जो फिलहाल हम तस्वीर देख रहे हैं, पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी क्यों ना हो, यहाँ पे अभिषेक करते हुए पूरे राम दरबार का, इससे यहाँ से क्या मैसेज? बिल्कुल, अपने आराध्य को भजते भजते उसके चिंतन में इतना डूब जाओ कि अपनी सुध-बुध भी ना रहे। यहाँ सुध-बुध नहीं है, पद नहीं है, उच्च नहीं है, यहाँ कोई नीच नहीं है, कोई नीचा नहीं, ऊंचा नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, अपने आराध्य को भज रहे हैं। उन्होंने प्रतिमा को मानी, एक पषाण की मूर्त प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवता बनी,
यहाँ पर एक स्वयं साक्षात एक आत्मा स्वरूपी शरीर है जिसके अंदर आत्मा का वास है और आत्मा परमात्मा का वास है। वो उस पात्र को निभा रहे हैं, जिस पात्र को निभा रहे हैं तो वो भी पूजनीय हैं, और वो प्रभु राम को निभा रहे हैं तो राम हमारे यहाँ मर्यादा है। उसको आप फिर ये नहीं, अपना पद नहीं देखते, अपनी प्रतिष्ठा नहीं देखते। एक बड़ा साधारण इसमें दृष्टांत बता देते हैं। एक महिला जो बहुत सुंदर साड़ी पहन के, बहुत सुंदर कपड़े पहन के, या एक मंत्री बहुत सुंदर कपड़े पहन के, या एक कोई भी बहुत सुंदर पद पे है और एक सुंदर कपड़े पहन के जा रहा है, बच्चा गिर जाए मिट्टी में, तो क्या वो पहले अपने कपड़े बदलेगा या अपना पद बदलेगा? वो तुरंत तत्काल उसे उठाएगा। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार अपने आराध्य को भसते भसते उसके चिंतन में इतना डूब गए हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, और अपने आप में जब भक्ति चरम सीमा तक पहुंचती है, जैसे हमने बताया था सहस्त्र तक पहुंच जाती है, तो आपको पद का अभिमान नहीं होता। तब आपका अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं अपने आराध्य को बहुत भजूं और उसका मैं आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। इस युग में अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप धन्य हैं, और धन्य है वो आपका परिवार जिसने आपके अंदर ये गुण प्रविष्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये रामलीला मैदान से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रखी हैं। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। राम स्वरूप की जिस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की गई, और डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, हमने देखा इन तस्वीरों में बात वही आ जाती है कि चाहे आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया था, पद कोई भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, यहाँ प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, लेकिन अपने आराध्य को आखिर किस तरीके से पूजा जाए, कैसे आखिर धर्म और कर्म को साथ लेकर जाया जाए? देखिए, पद आपके धर्म को रोकने नहीं आता है, आपकी मनोवृत्तियां कैसी हैं। नारद भक्त सूत्र में बताया गया कि ये भगवान हमें क्यों नहीं दिखता है। कहते हैं पित्वा मोहमयी मदिरा उन्मुक्त भवता जगत। हम मोह रूपी मदिरा का पान कर लिए हैं, अहंकार रूपी मदिरा का पान कर लिए हैं। भगवान कहाँ दिखेगा, कब दिखेगा? करतुम ज्ञानमयी दृष्टिम पश्य भयम ब्रह्ममयम जगत। अपने दृष्टि को ज्ञान में बनाइए, और कोई भी पद आपको अपने धर्म से नहीं दूर भगाता है, ना कार्य करने की क्षमता को रोकता है। मानस में लिखा है कि कर से कर्म करें फिर से अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपने देखा किस तरीके से राम स्वरूप का यहाँ पे तिलक लगाकर यहाँ पे दर्शन पूजन। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर हम दिखा रखे हैं योगी आदित्यनाथ की, जो परंपरा चली आ रही है, पीठाधीश्वर जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, इस पूरी परंपरा को निभाते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये दो तस्वीरें आज की बेहद भव्य। इससे पहले हमने शोभा यात्रा की भी तस्वीर आपको दिखाई। सुबह जिस तरीके से उन्होंने कन्याओं का दर्शन पूजन किया, कन्या पूजन किया, वो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। और एक बार फिर से अब यहाँ पे भी देखिए राम स्वरूप का दर्शन पूजन, पूरा राम दरबार ही हम कह दें, किस तरीके से उनका यहाँ पे अभिषेक किया जा रहा है, वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ठीक है डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त बेहद खास हैं और बहुत ज़रूरी था इन दो तस्वीरों को अपने दर्शकों को भी दिखाना। आप जो देख पा रहे हैं हम, सीएम योगी आदित्यनाथ जो राम स्वरूप हैं, उनको देखिए किस तरीके से माला यहाँ पे पहना रखी है, पहले तिलक लगाया गया। ठीक वैसी ही तस्वीर पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू की भी हमने देखी जब अभिषेक हो रहा था। जी, बड़ा अद्भुत क्षण है, बड़ी अद्भुत तस्वीरें हैं। हाँ, और देश का प्रथम नागरिक जी माननीय राष्ट्रपति महोदया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी जी, ये एक ऐसा मार्ग बना रहे हैं ना, ये सदियों तक याद किया जाएगा। विजयदशमी का पावन पर्व जो है, इस सदियों तक आज का याद किया जाएगा। और ऐसा मत दिखा दिया इन्होंने, या प्रधानमंत्री है तो क्या धर्म आपके आड़े, ना प्रधानमंत्री गरिमा को रोकेगा, ना प्रधानमंत्री गरिमा आपको धर्म से जोड़ने में बाधक होगी। आप सीएम तो क्या हो गया, क्या अपना धर्म और कर्म नहीं करेंगे आप? मानस में, मैं कह रहा था, मानस में लिखा गोस्वामी जी ने कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जह कृपा निधाना। अपने मन को परमात्मा से जोड़िए, राम से जोड़िए, भगवान श्री राम को अपने आराध्य से अपने मन को जोड़िए। हाथों से कर्म करिए, मन से कर्म करने की अलग प्रक्रिया है। और देखिए
कई लोग भ्रम में पड़ते हैं। आज मैं बता भी दूं, कंफर्म कर दूं आपको एक चीज और, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तमाम देवता हमारे हैं, ये तीनों एक ही हैं। जब शिव जी की आरती हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, कहते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव को जो अलग अलग जानते कौन है, आमिष होता नहीं, विवेक माने बुद्धि। एक बुद्धिहीन लोग हैं जिनके पास विवेक नहीं है, इनको अलग अलग मानते हैं। नहीं तो प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, वास्तव में तीनों एक हैं। ये सब एक ही स्वरूप है। जैसी आवश्यकता पड़ती है परमात्मा वैसा रूप धारण करके आकर के भक्त की मनोकामनाओं को और कार्यों को सिद्ध करते हैं। रामलीला मैदान से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, आप तक वो पहुंचा रहे हैं। जय श्री राम प्रभु। विभीषण जी, कृष्णा और ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले साल भी देखिए पीएम मोदी इस विजयदशमी के कार्यक्रम में रामलीला मैदान में शामिल हुए थे और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है पीएम मोदी का संबोधन भी है। दो तस्वीरें आपको सामने दिखा रखी हैं। देखिए किस तरीके से रावण दहन यहाँ पर हुआ है। असत्य पर सत्य की जीत। सनातन धर्म में दशहरे का त्योहार विशेष महत्व रखता है और देश भर में अब धूमधाम से ये जो त्योहार है मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रामलीला मैदान में भी देखिए भव्य आयोजन हुआ, मंचन भी। दिल्ली के आपको दिखाया रामलीला मैदान से तस्वीर सामने आई। इसके अलावा पटना से भी कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रखी हैं जहां पे रावण दहन हो रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार पर देखिए किस तरीके से सत्य की जीत है। आज का दिन, विजयदशमी का ये दिन काफ़ी मायनों में हमें संदेश देकर जा रहा है और हर साल इस तरीके के आयोजन होते हैं, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कहानियां हैं, क्या तथ्य हैं, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। खास मेहमान दो लगातार बने ही हुए हैं हमारे साथ। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, रावण दहन की तस्वीरें, और ये फिलहाल ये मंचन चल रहा है। इससे पहले राम दरबार की आरती हुई जिसमें पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम
इस राम दरबार की आरती में वो भी शामिल हुए थे और किस तरीके से अभिषेक हुआ था वो भी हमने देखा। एक तरफ पीठाधीश्वर, अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी आज उसी परंपरा को निभाते हुए भव्य रैली भी निकाली गई, शोभा यात्रा में वो शामिल हुए और इसके बाद वहां पर भी रामलीला का मंचन फिलहाल चल रहा है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से रावण दहन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, विजयदशमी का ये पावन पर्व धूमधाम के साथ अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है। तो लवकुश रामलीला कमेटी ने इस बार ये दशहरे के अवसर पर रावण दहन के लिए ये फिल्मी दुनिया के कलाकारों को आमंत्रित किया है, जो आप देख पा रहे हैं, जो मंचन हो रहा है और उसी को देखने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे। रामलीला ग्राउंड में विशाल रावण का पुतला इस बार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि लंबाई को लेकर ये दावा है कि दिल्ली ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रावण होगा और 211 फीट इसकी लंबाई बताई जा रही है। दुष्टों के संहार को, पृथ्वी की पुकार को, दुष्टों के संहार को, पृथ्वी की पुकार को, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली। पंडित सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं और इसके अलावा गिरीश मिश्रा जी, एक छोटा सा कमेंट से आपसे जाऊंगी, बहुत संक्षिप्त में समझना चाहूंगी। ये जो फिलहाल मंचन चल रहा है जिसे हम देख रहे हैं कि सभी बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए भी पहुंचे हुए हैं और ये जो त्योहार है काफी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। सुनील भारद्वाज जी, देखिए त्योहार है, ये पर्व है, ये राजा रामचंद्र जी की विजय का प्रतीक है और यहाँ पर विजय का पर्व जब मनाते हैं तो हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, झांकियां निकालते हैं, उत्सव मनाते हैं, आयोजन करते हैं, संग्रह करते हैं और नाच गाने के साथ ढोल बजाकर जो है इसका उत्सव मनाया जाता है। ये पर्व जो है अपने आप में एक हर्ष उल्लास का, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि एक बार ये मान लें कि बुराई नहीं करनी। सबसे बड़ा जो इस पर्व का रिपीटेशन है बार बार हर साल मनाने का और इतने हर्ष उल्लास के साथ मनाने का, मूल में क्या छुपा है इसके? किसी बात को करने से, किसी पर्व को करने से उसके मूल को, तत्व को पहचानना चाहिए। ये बच्चों के अंदर ये गुण आने चाहिए, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, आने वाले कल को समझाना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई अनीति करता है, अधर्म करता है, तो उसका फिर साथ उसके रिश्तेदार भी नहीं देते। भाई ने भाई को छोड़ दिया, भाई ने भाई को छोड़ दिया। अगर आप अधर्म के साथ रास्ते पे चलेंगे और बानर भालू भी साथ दे देंगे अगर आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे। तो धर्म के रास्ते पे भगवान राम चले तो बानरों और भालू ने भी साथ दे दिया, क्योंकि वहां देखें आप कि बानरों ने साथ दिया, भालू ने यहाँ पे सभी जानते हैं कि उनसे तो बड़ा बलवान रहा नहीं, इस वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने उनका साथ दिया। तो अपना ही पराया हो जाएगा। यहाँ विभीषण सगा भाई होकर भी उस पक्ष में चला गया जहाँ धर्म था और धर्म परायण होकर जीना ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया। शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से गिर गया, अपने कर्म से गिर गया, तो वो बहुत ज्यादा फिर उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती, इस गुरु में भी नहीं होती और स्कूल में भी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए असत्य पर सत्य की जीत और धर्म को लेकर आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो तस्वीरें एक और सामने आ रखी हैं। देखिए आपको एक तरफ दिखाएंगे रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, मंचन हो रहा है। दूसरी तरफ ये हमने देखा कि राम दरबार की जिस तरीके से आरती की गई, जय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसके अलावा पीएम मोदी, ये देखिए धनुष बाण चलाते हुए। गिरीश मिश्रा जी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। रावण दहन एक तरफ तो वहीं धनुष बाण पे आने से महामहिम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोग उनके हाथ। यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश और ऊंचाइयों पे पहुंचे। आपके कुशल नेतृत्व के अंदर हम सब लोग यहाँ पर बोलो बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, लाडले लखन लाल की जय, माता सीता की जय।
अमरीश, शांति बनाए रखें। सब लोग अपनी जगह पर बैठें। आपके सामने अब पुतलों का दहन होगा, जो प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। निकलकर सामने आ रखी है जहां पे रावण दहन का ये कार्यक्रम चल रहा है और पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और देखिए यहाँ पे रावण दहन हुआ है। भव्य तैयारियां इसके लिए की गई हैं और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रखी है। बुराई का प्रतीक थे, तो बुराई पर अच्छाई की जीत, एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया गया। जैसा कि हर बार इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इससे पहले हमने देखा कि मंचन हुआ और अब देखिए रावण दहन हो रहा है। जरा जोर से बोलिए। भगवान रामचंद्र की जय। आइए भगवान से हम प्रार्थना करें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार आज इधर ही हम लोग छोड़ कर जाएं। हम लोगों को ईश्वर शक्ति दे ताकि हम अपने समाज को और अपने देश को उसके अंदर अपना योगदान दे सकें हम।
तो देख रहे विजयादशमी के दिन रावण दहन, और जैसे ही रामलीला में आपने देखा कि राम ने रावण का वध किया, उसके बाद जो प्रतीक है बुराई का, जो अन्याय का प्रतीक है, जो असत्य का प्रतीक है रावण, उसका पुतला दहन हुआ। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली के से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, और उन लोगों ने पुतला दहन किया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं, और रावण का जो पुतला है उसका दहन किया जा रहा है। असत्य पर सत्य की विजय। रावण के वध के साथ, रावण आज विजयादशमी के दिन मारा गया था, राम ने रावण का वध किया था, और उसी के साथ रावण के साथ अहंकार का वध हुआ था, रावण के साथ अन्याय का वध हुआ था, रावण के साथ असत्य का वध हुआ था। और उस परंपरा को आज भी जीवित रखा गया है कि समाज में जो रावण हैं, उन रावणों का हर साल दहन किया जाता है, विनाश किया जाता है, उनका वध किया जाता है सांकेतिक तौर पर। और ये एक अपील की जाती है समाज से, और समाज को जागरूक किया जाता है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उन लोगों का क्या हश्र होता है। उन लोगों को अपने आप में बदलाव लानी चाहिए। वो जो रावण आज भी हैं, उनके खिलाफ ये परंपरा आज भी जारी है। तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं तब जब धार्मिक रामलीला समिति में राष्ट्रपति गई और प्रधानमंत्री गए, और वहाँ पर राम, लक्ष्मण और हनुमान उनको तिलक लगाते हुए। डॉक्टर गिरीश मिश्र धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित सुनील भारद्वाज जी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार हम रामलीला को लेकर और विजयादशमी को लेकर और इस परंपरा को लेकर हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रावण का वध आज हुआ, और इसके साथ ही एक संदेश भी देने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, देखिए, जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे, माता कौशल्या ने पूछा, रावण को मार दिया? भगवान ने कहा, नहीं माता, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो ये सीख आज के दिन लेनी चाहिए। अहंकार से हम दूर रहें, बुराई से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें, चोरी से दूर रहें, ईर्ष्या से दूर रहें, द्वेष से, मद से, इन सबसे दूरी बनाएं। यह एक प्रेरणा देता है आज का दिवस जो है, हम बुराइयों से दूर रहें। राम के चरित्र को, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं, धारण करें। विजयदशमी का यह महापर्व जो है जी, ऐसी प्रेरणा हमें देता है, और हर व्यक्ति को भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज जो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मन को बहुत हर्षित कर रहे हैं। अद्भुत क्षण है, बिल्कुल। और यही अद्भुत क्षण जो है, और इसको हम लोग पढ़ते आए हैं, और ये परंपरा आज भी जारी है, और ये परंपरा कायम है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उससे पहले से ये सब कुछ चला आ रहा है। आज भी ये परंपरा जारी है कि रावण को एक बुराई, अन्याय, असत्य के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। और दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन, जब रामलीलाओं में रावण का वध करते हैं, तब रावण के पुतले का दहन होता है, कुंभकर्ण के पुतले का दहन होता है, मेघनाथ के पुतले का दहन होता है। और ये परंपरा आज भी कायम है, पंडित सुनील भारद्वाज जी। और लड़ाई जब तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम रावण युद्ध का जब वर्णन कर रहे हैं, तो बड़ा सुंदर दृश्य है। और वो दृश्य ये भी कि रावण रथ पर है, अपनी सेना के साथ है, और
अस्त्र शस्त्र भी उसके पास हैं और राम, लक्ष्मण और उनकी वानरी सेना और विभीषण घबरा जाते हैं। और उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। तो वही स्थिति यहां पर कि हमारे पास तो सब कुछ है। राम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रथ नहीं है, क्योंकि वो विभीषण ने कहा था ना कि रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखो विभीषण भयो अधीरा, तो राम उनको बता रहे हैं। तो वैसी वो यही संदेश इस तरह से कि सादगी में रहिए, न्याय सत्य के साथ चलिए, तो अन्याय का विनाश होगा, असत्य का विनाश होगा। और ये संदेश आज के दिन दिया जाता है और आप लोग भी आज के दिन या आम तौर पर इस तरह के संदेश देते रहते हैं। देखिए, कहना चाहेंगे कि देखिए कीचड़ था पहले बहुत 2014 से पहले, और फिर कमल खिला, और कमल खिलने के बाद मोदी जी जैसे आए, इंसान जो मुझे लगता है नॉर्मल इंसान नहीं है, उनके फेस पे देख के ऐसा लगता है कि ऐसा तेज है, ऐसा प्रताप है जैसे कि वो अवतार ही हैं। तो वैसे लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, सिर्फ उनको सपोर्ट करें। हमें समझ में आ जाता है कि आप कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो देश का भला जो चाहता है उन्हीं को वोट दें, ऐसे लोग आगे चलें। और जितना भी हम कोशिश करें, देश के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसको चेंज करना बहुत हार्ड है। कोशिश तो जारी है, बहुत चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, जहाँ से हम सब, ये अधिक विश्व में भारत सबकी माँ है, यहीं से दुनिया शुरू हुई है, यहीं से प्रकृति पूरी दुनिया में फैली है। तो भारत के जो लोग हैं वो ब्लेस्ड हैं, इट्स गॉड्स ओन कंट्री, एंड नो मैटर व्हाट वी कॉल गॉड, कोई ऊपर जाके वापस तो नहीं आया, लेकिन 101% सनातन धर्म इज द ग्रेट धर्म जो कभी यानी मिट ही नहीं सकता, बढ़ते ही जाएगा। ये जो बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ आशीर्वाद देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यही है जो हमारे भारत को आगे भविष्य है। और मैं प्रे करता हूँ कि मोदी जी की लाइफ लंबी हो, योगी जी की लाइफ लंबी हो, ऐसे लोगों की लाइफ लंबी हो जो सिर्फ देश की सेवा करें। वीरेंद्र सचदेवा जी जो हमारे दोस्त भी हैं, बहुत मेहनत कर रही है सब। अब 100% ये है कि हमारा सब भी फर्ज बनता है हम बाहर निकलें और वोट करें, तभी जाके कुछ अच्छा होगा। जी सुनील भारद्वाज जी। राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो प्रथम दिन आके उसने बड़ा एक उल्लास किया कि आप नीचे हैं, जमीन पर हैं, मैं रथी हूं, मेरा राज्य मेरा देखिए, मेरा सम्मान देखिए, मेरा स्वराष्ट्र देखिए, सब कुछ वो अपनी प्रशंसा कर रहा था। और भगवान राम को कह रहा था ये बिल्कुल दुर्दशा हो रही है, आप ऐसे कैसे नीचे हैं। तो जब युद्ध अंत हुआ पहले दिन का, तो रावण के पास रथ भी नहीं था, वो पैदल लंका के द्वार में गया। तो भगवान राम ने कहा दुर्दशा इसे कहते हैं, दुर्दशा इसे कहते हैं, ना कि तुम जो बोल रहे थे दुर्दशा क्या होती है। आज तुम रथहीन हो और तुम जिसको शत्रु समझ रहे हो, आज तुम शत्रु की कृपा से ही जीवित अपने देश लौट रहे हो। ये विचारणीय बात है। राम कहते हैं आज तुम जिसको शत्रु समझ रहे हो उस शत्रु की कृपा से ही, नहीं तो आज ही तुम्हारा अंत हो जाता। तुमने दुर्दशा की नहीं, इस दुर्दशा से तुम नंगे पैर जा रहे हो, पैदल जा रहे हो। अपने जो रावण इतना बलवान है, इतना बलशाली है, उसके पास रथ भी नहीं है, सेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम अकेले जा रहे हो और 4 लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो वो तुम्हारी एक दुर्दशा है, क्योंकि तुमने अपने अंदर का अहंकार इतना बढ़ा लिया, उस लोभ मद में इतने चले गए हो। काम क्रोध लोभ जब बढ़ जाता है व्यक्ति को तो उसका विनाश निश्चित है। ये वो पत्थर है जिसे बांधकर व्यक्ति भवसागर को पार नहीं कर सकता। शास्त्र ये भी कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। मन क्या है? मन हमें ये संस्कार देता है कि वो जो रथ है ना हमारा, वो सुचारू रूप से चलता रहे। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हमारी नियंत्रित रहें और हम जो इस शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं उससे प्रेरणा कहां से मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी पर्व से, प्रेरणा मिलेगी कथाओं से। शास्त्र को तो हम मानते हैं मगर शास्त्र की कभी कभी नहीं मानते। बिल्कुल, और यही संदेश आज के दिन पर दिया जाता है और गिरीश मिश्र जी बता भी रहे हैं और आचार्य सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और लगातार बता रहे हैं कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों रावण का पुतला दहन किया जाता है, क्यों कुंभकर्ण और
मेघनाद के पुतले का दहन किया जाता है। और देखिए कि उसी राक्षसी कुल में तो डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी विभीषण भी थे, लेकिन रावण और विभीषण के विचार कितने अलग थे, दोनों लोगों के व्यक्तित्व में कितना बदलाव था, कितना परिवर्तन था, ये भी उस राक्षस कुल के ये दोनों लोग थे। जी देखिए, सुंदरकांड में विभीषण ने कहा भगवान राम से जो शरणागति में आया है, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता जनपालक विशेष सुरत्राता, तो बड़ी सुंदर ये दिया कि निश्चर वंश मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मैं देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए और आपके अंश से ही आया हूं, तो आपका भ्राता हूं मैं। और एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, तो ये बड़ी लंबी कथा हो जाएगी बताऊंगा तो, लेकिन ये आम व्यक्ति को, समस्त जनमानस को ध्यान देना चाहिए। महान बलशाली, महाप्रतापी, महान ज्ञानी, प्रकांड पंडित, चारों वेदों का ज्ञाता, महान शिव भक्त, जो शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता, ऐसा रावण जैसा व्यक्तित्व अहंकार के कारण, बुराइयों के कारण मारा गया। और कुंभकर्ण आदि का पुतला जो जलाया जाता है, ये दर्शाता है कि बुराई का साथ कोई किसी रूप में दो देगा। अगर उसका जो साथी है बुराई साथ है, तो पतन उसका भी है, बचेगा वो भी नहीं। विभीषण तो हनुमान जी लंका में गए, देखिए संतों का ये स्वभाव होता है, आप उनके पास जाए ना जाए, आपका उद्धार करने के लिए खुद वो आपके पास पहुंच जाते हैं। यही काम हनुमान ने लंका में जा किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जय अग्नित जोधा, गय दशानन मंदिर माही, मंदिर मुह नदी के बेदे। जब बेदे ही कहीं नहीं दिखी, तब क्या देखा कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, रामा अयुध अंकित की शोभा वर्ण न जाए, नो तुलसी का विद्यता देख रस कतराए। वहां ने देखो, जहां भगवान का मंदिर होगा, देवालय होगा, उसकी रचना ही अलग होगी। क्या देखा हनुमान जी ने? एक मंदिर अलग से बना है, और जहां पर राम नाम अंकित है, तुलसी का बिरवा है, वृक्ष है, वहां जाने में कोई दोष नहीं है। तब विभीषण के पास जाकर के जगाया विभीषण को, विभीषण जागिए, एक संत आ गया है तुम्हें, तुम्हारे अंदर जागृति पैदा करने। और ऐसी प्रेरणा दिया हनुमान जी ने विभीषण को कि रावण का त्याग करके, बुराई का त्याग करके, अच्छाई के प्रतीक भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में विभीषण आ गया। और लिखते हैं गोस्वामी जी कि जैसे विभीषण रावण को त्याग करके गया, भयौ विभव बिन तमहि अभागा, उसी समय उसका सारा वैभव चला गया। तो ऐसे बलशाली रावण, प्रकांड विद्वान रावण, चारों वेदों के ज्ञाता, महान प्रतापी रावण, जब अधर पर चलने की ठानी, उसका पतन हो गया। जिसके 10 सिर थे, दशहरा इसीलिए तो है दशहरा, जब 10 सिर वाला हार गया बुराई के मार्ग पर चलकर अच्छाई से, तो हम कहां बच सकते हैं? इसलिए भगवान राम की शरण में हर व्यक्ति को जाना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में जाना चाहिए। और देखो, यह सीख केवल सनातन धर्म ही दे सकता है। जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, यही यह सीख दे सकता है कि आप अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और अच्छाई के मार्ग पर चलिए। बुराई का रास्ता चुना तो रावण जैसे आपको का पतन होगा, मृत्यु होगी, मारे जाओगे और हर वर्ष जलाए जाओगे। रावण तो राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था, और उसकी सोच, उसकी मानसिकता के बारे में लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो एक विद्वान था, ये भी बात सही है, और खुद भगवान राम ने भी माना है। तो आज के समाज में रावण की मानसिकता या उस राक्षसी मानसिकता वाले लोग हैं। हम हर साल रावण के पुतले का दहन करते हैं और मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन करते हैं, उसके पुतले का, इस उम्मीद से कि अन्याय का अंत होगा, असत्य का अंत होगा, और इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका अंत होगा। देखिए, ऋषि विश्रवा की संतान है। अब यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि आपके घर में अगर अच्छे संस्कार हैं, फिर भी आपके बच्चे में अवगुण आ सकते हैं।
उसको मगर ये शिक्षा देनी होगी प्रथम अवस्था से ही कि संस्कार क्या देने होते हैं, कि हमारे शास्त्र, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जितने कहे गए हैं उनमें सारी शिक्षाएं हैं। एक सरल भाषा में कहें तो गीता एक साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ, मुखारबिंद से निकला हुआ उपदेश है। वो लाइफ स्टाइल है जो 45 मिनट में अर्जुन को बताया जैसे। तो हम संकेत अब भगवान राम की प्रेरणा से देना, वो मर्यादाओं में राम रहे, तो वो प्रेरणा देना चाहते हैं कि माता पिता और गुरु और अतिथि और अपने परिवार के कुल को कैसे सम्मानित करना है, आदर कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें सम्मान और शास्त्र की बातों को उनको देना होगा, बताना होगा। चाहे वो रावण तो ठीक है, वो ऋषि विश्रवा था, राक्षस कुल में जन्म हो गया उसका, और उसके बाद रावण ने वो शिक्षा भी बहुत उच्च ग्रहण करी। उससे ज्यादा वेद पुराण किसी ने जानता नहीं था कोई, उसे कंठस्थ भी थे और भगवान पुजवाने भी आते थे। उसने सभी काल को बस में जिसने कर रखा हो उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। मगर उसके अंदर भी एक अवगुण आया। उन अवगुणों से बचाने के लिए हमें ये बच्चों को प्रेरणा देनी है कि आपको उस एक अवगुण से बचना है। एक बुराई आपका विनाश कर सकती है, बस। तो आप ये सोच लीजिए, जिस दिन के अंदर ये आ जाएगा कि मुझे किसी भी अवगुण या बुराई के पीछे नहीं जाना, तो वो बच्चा फिर अपने कुल को, अपने परिवार को ताड़ देगा। अन्यथा बच्चे के अंदर अवगुण आ सकते हैं, क्योंकि आज का समाज भी बढ़ गया, ये कलयुग है। वो बातें सतयुग की है, वो द्वापर की बातें हैं, वो त्रेता की बातें हैं जो हम सोचते हैं भगवान राम भगवान कृष्ण। ये है कलयुग, इसमें समय पर बुराई है, फिर भी आपको बच के चलना है। बिल्कुल आपको बहुत बैलेंस होके चलना है और उसको प्रेरित होके चलना है कि भगवान राम ने हमें क्या शिक्षा दी, भगवान कृष्ण ने। और भगवान राम से तो जितनी शिक्षा मिल जाएगी वो परिवार के लिए रहे। वन में रहे तो एक आदेश, माँ का आदेश दे दिया, माँ दूसरी माँ ने आदेश दे दिया तो भी माना, अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। और रावण ने, ऐसा नहीं है कि रावण के घर में भी एक व्यक्ति उत्पन्न हो गया। कौन हो गया? उसका भाई हो गया। तो कुल तो कोई भी हो, परिवार तो कोई भी हो। आज हमें शिक्षा मिलती है कि परिवार तो कोई भी हो, संस्कार जरूरी हैं, बस। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके अंदर वो संस्कार तो रावण के यहाँ भी आ गए। और क्या संस्कार रावण के यहाँ किसके आए? विभीषण के आ गए। उसके अंदर संस्कार है, वो भगवान का अनन्य भक्त हो गया, भगवान की अंततः शरण में ही, या बाद में वो राजा बना। भाई का दुख तो हुआ उसे, मगर क्या है, वो बुराई के साथ था, इसलिए उतना भगवान राम ने कहा इसके साथ ऐसा ही होना था। तो आपने ये बात शिक्षा बच्चों को देनी है कि बेटा अगर ये करोगे तो ये क्षणिक मात्र सुख है। जैसे कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह, इनमें क्षणिक मात्र सुख है। ये शास्त्र तो कहते हैं दाद खाज खुजली के बराबर है ये सुख। उसके बाद जैसे ही वो शांत, फिर वो दुख प्रारंभ। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गाओ। बड़े मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता, इसको पाकर भी अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म में नहीं जा रहा, नहीं पढ़ रहा, तो उस व्यक्ति का विनाश होता है। और वो देखो, अब आज के कलयुग में एक हम तुलना अगर करते हैं तो आज आप विद्वान देख लीजिए, बड़े पद पे देख लीजिए, बड़े शिक्षित लोगों को देख लीजिए, उन्हें क्या कर्म करना पड़ रहा है? कलम चला रहे हैं और नोट बना रहे हैं, और मगर सत्कर्म कर रहे हैं ना। वो अपने कर्म से प्रधान, विश्व कर्म से जुड़े हैं, अपने पूरे विश्व में उनकी ख्याति है। उनपे किसी की निंदा करने का समय ही नहीं है, उन्हें लोभ समय ही नहीं है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी उनके पास आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पहले वो बुद्धि के तीक्ष्ण हुए, बुद्धि तीक्ष्ण हुई। जब बुद्धि तीक्ष्ण हुई तो ज्ञान, और ज्ञान भगवान कृष्ण ने भी कहा ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, लोभी नहीं है। लोभी नहीं कहा गया। यहाँ पे रावण का एक ही दोष हो गया था कि उसने अन्याय का साथ ले लिया। और ये हमने बच्चों को शिक्षा देनी होगी, बच्चों को ये संस्कार, बच्चों को वो कथाएं सुनानी होगी और बताना होगा कि बेटा इसका अंत ये है। बिल्कुल, और आज के समय में बहुत जरूरी भी हो गया है। आंचल तिवारी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कर्नाटक मैदान मुंबई से। आंचल, बताइए, आज विजयादशमी का त्योहार, और आपको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह की हलचल है? पुतला दहन हो गया या अभी इंतजार है?
जी बिल्कुल आनंद, और इस समय हम मुंबई के कर्नाटक मैदान में मौजूद है। सीधे आपको ये पुतला दिखा रहे हैं, 40 फीट से ज्यादा लंबा ये पुतला है वो है, और धर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक विजयादशमी का जो पर्व है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बस कुछ ही देर में इस रावण का दहन किया जाएगा। जिस तरीके से कह सकते हैं कि धर्म की लड़ाई में और अधर्म की लड़ाई में धर्म की हमेशा जीत होती आई है, और उसी के आधार पर रावण दहन का जो उत्सव है वो हर साल मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रामलीला का आयोजन भी किया गया है। रामलीला के जरिए रामायण की वो पूरी कहानी बताने की जो कोशिश है वो लोगों को की जा रही है। भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन हो रहा है। लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा है। 7:30 बजे के आसपास रावण का दहन किया जाएगा। धर्म के जिस तरीके से रावण ने कई ऐसे अधर्म काम किए थे, या जी। कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक अहंकारी रूप में निर्माण कर लिया था, और उसका अंत हर साल इसी विजयादशमी पर होता है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आंचल आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी और पंडित सुनील भारद्वाज जी, आज के इस दिन की महत्ता के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।